अभी आपको इससे पहले जो वीडियोस ओपन किया था उसमें जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने कंडीशंस को क्लियर किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन को दिया था। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, आप लोगों को कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है तो एक इस टाइप का भी एक्सरसाइज आ जाता है, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एक एक्सरसाइज यहाँ पर दिया है और इस एक्सरसाइज में पूछा गया है कि देख करके बताइए कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली ये होता है कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्लियर होती है कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे देखते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ का हम मार्क्स क्लियर करने के लिए केवल आपसे 5 मिनट का टाइम लेंगे और कोई भी चीज हम आपको ये नहीं बताएंगे, इसे आप याद करिएगा, लर्न करिएगा। केवल और केवल 5 मिनट हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा डाटा कि कहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर एक छोटी सी टेबल को देख लें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के हो सकते हैं, जिसमें एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब देखिएगा स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम पहचानेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वेरी सिंपल लैंग्वेज है कि कार्बन एटम के पास में अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन एटम की जो कंडीशंस है वहां पर टोटल कौन से बॉन्ड, सिग्मा। सिग्मा से मतलब है सिंगल बॉन्ड। चलो हम सिग्मा हटा देते हैं क्योंकि सिग्मा आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चूंकि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो सिग्मा बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि शायद आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। तो कार्बन के पास में सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल। अब जब कार्बन के पास में सिंगल बॉन्ड होगा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक तो प्रोसेस ये ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड तो सभी देख सकते हैं, एक लकीर हो, इसे भी नहीं देख सकते हो। एक लकीर हो तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। या यहां पर इस तरीके से कह लीजिएगा कि अगर आइडेंटिफिकेशन यहां पर हम सिंगल बॉन्ड का नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से देख लें, कार्बन आपका इस तरीके से लिखा हो, या कार्बन लिखा हो इस तरीके से लिखा हो, या कार्बन किसी कंपाउंड में इस तरीके से लिख दिया गया हो, या किसी कंपाउंड में कार्बन इस तरीके से लिखा हो। तो ये बात तो आप क्लियर कर ही सकते हैं। केवल एक बात ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास में है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का sp2। अब दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब जो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक पाई बॉन्ड, फिर पाई शब्द आ गया, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो रही होगी। ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड और शेष सिग्मा बॉन्ड, क्या है, एक डबल बॉन्ड, डबल का मतलब 2 लकीर, वाह, शेष सिग्मा। सिग्मा को यहां पर देखने की जरूरत भी नहीं, शेष सिंगल बॉन्ड, सिग्मा मीन सिंगल बॉन्ड। तो वहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। अब यहां पर भी आपके सामने हम ये रख देते हैं कि आपने डबल बॉन्ड नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दिया जाए CH डबल बॉन्ड, इस तरीके से लिखा हो, या C
डबल बॉन्ड इस तरीके से लिखा हो तो ये कंडीशन क्या होगी, sp2। और एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो यही 3 होते हैं। sp का मतलब हो जाता है कि 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। बाद बाकी सिग्मा सिंगल बॉन्ड। बस शेष क्या हो जाएगा, सिंगल सिग्मा। अब जैसे यहां पर अगर कंडीशंस आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं क्लियर कर पाते तो इस तरीके से देख लें, CH ट्रिपल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, या C 2 बार डबल बॉन्ड। तो ये कंडीशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को। अब ये बात बहुत छोटी सी बात बन गई है। जैसे अब यहां पर हम इस कार्बन को देख रहे हैं तो यहां पर आपको कौन सा बॉन्ड दिखा है, सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन हमारा कौन सा हो गया, sp3। इस कार्बन को देख लीजिएगा, यहां पर कौन सा बॉन्ड इसके पास दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, sp2। इस कार्बन को देख लीजिएगा, इधर तो सिंगल है, इधर कौन दिख रहा है, डबल। तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp2। इस कार्बन को देख लीजिएगा, इधर सिंगल दिख रहा है, इधर कौन सा दिख रहा है, ट्रिपल। यहां पर सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब हो गया है sp। यहां पर देखिएगा ट्रिपल, तो ट्रिपल का मतलब sp। ये आपका क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 2 जैसे यहां पर दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड CH CO OH। अब यहां पर सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करें। अब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्लियर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इस कार्बन के पास में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। तो ये कार्बन क्या हो गया, sp3। ये कार्बन कैसा हो गया, sp3। इसी तरीके से इस कार्बन, इसके पास में एक डबल दिख रहा है तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp2। इसके पास भी एक डबल दिख रहा है तो ये कैसा हो गया, sp2। यहां पर भी एक डबल है तो ये कैसा हो गया, sp2। केवल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है। बताइए प्रॉब्लम, बस 1 मिनट की बात है। सारे सिंगल में sp3, एक डबल में sp2, ट्रिपल में sp, या 2 डबल हो तो sp। बस ये छोटी सी एक बात। यहां पर जो स्ट्रक्चर है, कभी कभी आपको इसकी चैन में फार्मूला दिया जा सकता है, तब भी यही फार्मूला क्लियर करेंगे। जैसे एक और एक्सरसाइज यहां पर हम क्लियर कर रहे हैं। अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि एनी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करें। अब यहां पर जब हम हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर रहे हैं, ये कार्बन इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp3। अब इस कार्बन को देखो, यहां डबल है, यहां सिंगल है, तो कौन सा हो गया, sp2। इसे देखिएगा, sp2। इसे देखिएगा, sp2। इसे देखिएगा, sp2। तो अब डियर आप यहां पर खुद सोच करके बताइएगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आता है, आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर महसूस हुई है। उम्मीद करते हैं इस बात से आप लगभग सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे। बहुत ज्यादा इसमें हमने बातें नहीं बताई हैं और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यही फिनोमिना रहता है। तो आप लगातार इसकी एक्सरसाइज देखिएगा और कोशिश करिएगा, सीखिएगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर होता है। थैंक यू।